नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शुकनासोपदेश के अंतर्गत शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को गुरु के उपदेश की महत्ता के बारे में बताते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए गुरु का उपदेश कितना अधिक महत्व रखता है। तो उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरु के उपदेश की महत्ता को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए, अगला जो हमारा गद्यांश है वो कुछ इस प्रकार से है कि विशेषेण तु राज्ञाम, जो शुकनास है वह राजा चंद्रपीड़ से कहता है कि विशेषेण तु राज्ञाम, कि आप जैसे राजा लोग ही गुरु के उपदेश को प्राप्त करने के लिए योग्य होते हैं, कि आप जैसे राजाओं के लिए ही गुरु का उपदेश जो है वो योग्य होता है। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, कि क्योंकि आप जैसे राजा लोगों को उपदेश देने वाले भी विरले ही होते हैं, अर्थात बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कहते हैं कि ऐसा उपदेश अर्थात ऐसा गुरु का जो उपदेश है वह विशेष रूप से राजाओं के लिए ही उपयोगी होता है, क्योंकि उन राजाओं को उपदेश देने वाले जो गुरुजन हैं वह विरले ही होते हैं। फिर कहते हैं प्रति शब्द इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, कि जो प्रजाजन होती है, जो व्यक्ति होते हैं, वो राजाओं के उपदेश को भय के कारण प्रतिध्वनि के समान उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि सामान्य जन जो होते हैं वो राजा के उपदेश को प्रतिध्वनि के समान ही भय के कारण उनका अनुसरण करते हैं। उद्धाम दर्पस्व स्थू स्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानम अमति तेन शृण्वन्ति, कि जो अहंकार रूपी जो दर्प है, या कहते हैं कि अहंकार रूपी सूजन से बंद हुए कानों के छिद्रों के कारण वे राजा लोग उपदेश वचनों को नहीं सुनते हैं। कि जो व्यक्ति अत्यधिक अहंकार से युक्त हो जाता है तो अहंकार रूपी सूजन से बंद हुए कानों के छिद्रों के कारण वे गुरु के उपदेश वचनों को नहीं सुनते हैं। जिस प्रकार से कान में सूजन आने पर सुनना कम हो जाता है, तो उसी प्रकार से वो गुरु के उपदेशों को भी नहीं सुन पाते हैं यदि उनमें अहंकार रूपी सूजन आ जाए तो कहते हैं, शुकनास ने कहा है कि अहंकार रूपी शोथ अर्थात सूजन से बंद हुए कानों के छिद्रों से वे गुरु के उपदेश वचनों को नहीं सुनते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि शृण्वन्तो अपि च गज निमीलितेनाव धीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्, तो कभी कभी सुनते हुए भी, कभी कभी उन वचनों को सुनते हुए भी गज निमिलिका अर्थात हाथी की बंद आंखों से अत्यधिक ही हितोपदेशदायिनो अर्थात अत्यधिक हितकारी या कल्याण करने वाले गुरु उपदेश देने वाले गुरुजनों को अत्यधिक ही वो दुखी करते हैं और उनका अपमान करते हैं। तो ये जो अहंकार से युक्त राजा लोग होते हैं, ये अहंकार रूपी सूजन से बंद हुए कानों के छिद्रों के कारण गुरु के उपदेश वचनों को नहीं सुनते हैं, और कभी कभी इनको सुनते हुए भी गज निमिलिका अर्थात हाथी के बंद आँखों से हितकारी अर्थात कल्याण करने वाले उपदेश को देने वाले गुरुजनों का अपमान करते हुए उन्हें अत्यधिक दुखी करते हैं या उन्हें कष्ट प्रदान करते हैं। तो शुकनास जो है वो गुरु के उपदेश की महत्ता का वर्णन करते हुए चंद्रपीड़ को गुरु के उपदेश की महत्ता को बता रहे हैं कि गुरु का जो उपदेश होता है वह व्यक्ति के कल्याण करने के लिए कल्याणकारी होता है। और यदि कोई अहंकार से युक्त कोई राजा है तो वह गुरु के वचनों को या गुरु के उपदेश रूपी वचनों को नहीं सुनता है, और कभी कभी सुनता हुआ भी उपदेश देने वाले गुरुजन का अपमान करते हुए उन्हें दुखी करते हैं। तो इसी का वर्णन इस गद्यांश में शुकनास ने किया है। आगे देखिए, आगे शुकनास कहते हैं
कि अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विहवला ही राज प्रकृति, कि जो राजा की प्रकृति होती है, उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो आचरण होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सुखना से कहते हैं कि अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विहलवा ही राज प्रकृति, कि अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न मूर्छा के कारण अंधकार या अज्ञानता से व्याकुल होती है, अर्थात राजा की जो प्रकृति है वह विहलवा अर्थात व्याकुल होती है, कि अहंकार रूपी दाह ज्वर की मूर्छा से जो युक्त अंधकार है उससे राजा की प्रकृति अत्यधिक व्याकुल होती है। अली का भी मानोन्मादकारिणी धनानी, और जो धन होता है वह झूठे अभिमान और उन्माद को उत्पन्न करने वाला होता है। तो धन के लिए सुखनास कहते हैं कि धन जो होता है वह झूठे अभिमान और उन्माद को उत्पन्न करने वाला होता है। फिर कहते हैं राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, और जो राजलक्ष्मी होती है उसके संदर्भ में कहते हैं कि राज्य रूपी विश्व के विकार से उत्पन्न होने वाली तंद्रा या आलस्य है। कौन? राजलक्ष्मी, कि राज्य रूपी विश्व के विकार से उत्पन्न तंद्रा या आलस्य राजलक्ष्मी है। फिर कहते हैं आलोक्यतु तावत कल्याणाभिनिवेशिम लक्ष्मीमेव प्रथमम। तो यहाँ सुखनास जो है वो चंद्रपीठ से कहते हैं कि कल्याणाभिनिवेशी, कल्याण की अभिलाषा रखने वाले आप सबसे पहले, प्रथमम सबसे पहले लक्ष्मी में अर्थात लक्ष्मी को ही आलोक्यत अर्थात देखिए या उसको जानिए कि यह लक्ष्मी क्या होती है। कल्याण को चाहने वाला या कल्याण की अभिलाषा रखने वाले आप सबसे पहले लक्ष्मी को देखिए, लक्ष्मी के बारे में जानिए। तो कहते हैं सुखनास कहते हैं कि ही निश्चित रूप से ही सुभट खंग मंडलोत्पलवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी, की यह जो लक्ष्मी होती है यह श्रेष्ठ योद्धाओं के खंग जो समूह होता है अर्थात तलवारों का जो समूह होता है, ऐसे उस कमल वल में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान होती है। जिस प्रकार से भंवरा जो है वो भंवरी जो है वो कमल वल में एक फूल से दूसरे फूल पर वह विचरण करती रहती है, उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी है यह अनेक राजाओं के पास विचरण करती रहती है। तो यहाँ सुखनास से कहते हैं कि श्रेष्ठ योद्धाओं के खंग मंडल रूपी जो तलवार समूह है उस रूपी कमल वन में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान होती है। तो यह लक्ष्मी, यहाँ जो सुखनास है वो सबसे पहले राजा चंद्रपीड़ को लक्ष्मी का जो स्वरूप है उसके बारे में बता रहे हैं। तो एक बार पुनः इस गद्यांश को हम देखते हैं कि यहाँ सुखनास जो है वो चंद्रपीड़ से किन किन विषयों के बारे में कह रहे हैं। तो सबसे पहले वो राज प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि राजा की जो प्रकृति होती है वह किस प्रकार की होती है। तो उसके संदर्भ में कहते हैं कि अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विहलवा ही राज प्रकृति, कि अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न मूर्छा रूपी जो अंधकार है उससे राजा की जो प्रकृति है वह व्याकुल होती है। अली का भी मानोन्माद कारिणी धनानी, आप धन की स्थिति को बता रहे हैं कि जो धन होता है वह झूठे अभिमान और उन्माद को उत्पन्न करने वाला होता है। फिर कहते हैं राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। अब राजलक्ष्मी के संदर्भ में कहते हैं कि राज्य रूपी विश्व के विकार से उत्पन्न तंद्रा या आलस्य को उत्पन्न करने वाली है। कौन? यह राजलक्ष्मी। फिर कहते हैं कि कल्याण की अभिलाषा रखने वाले आप सबसे पहले इस लक्ष्मी के बारे में जानिए, लक्ष्मी को समझने की चेष्टा कीजिए कि लक्ष्मी जो है वह क्या है और उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो यहाँ सुखनास जो है वो चंद्रपीड़ को अब लक्ष्मी के संदर्भ में किन किन बातों को बताने जा रहे हैं उनका वर्णन हम आगे के गद्यांशों में करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सुखनास जो है वो कहते हैं कि सुभट खंग मंडलोत्पल्लवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी, कि यह जो लक्ष्मी है यह श्रेष्ठ योद्धाओं के खंग मंडल अर्थात तलवार समूह रूपी
कमल वन में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान विचरण करती है। जिस प्रकार से कमल वन में एक भ्रमरी एक फूल से दूसरे फूल पर गमन करती है, वहाँ समस्त फूलों का वह विचरण करती हुई घूमती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी श्रेष्ठ योद्धाओं के खंग मंडल रूपी कमल वन में भ्रमरी के समान ही विचरण करती है। एक राजा से दूसरे राजा की तरफ वह गमन करती है, विचरण करती है। खंग मंडल समूह अर्थात तलवार की जो ताकत है, तलवार की जो धार है, उसके आधार पर ही वह एक राजा से दूसरे राजा के पास वह जाती है। तो यहाँ लक्ष्मी का जो चरित्र है, उसका जो स्वरूप है, उसका वर्णन शुकनास कर रहे हैं। शुकनास आगे कहते हैं कि क्षीर सागरात अर्थात क्षीर सागर से या समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकलती है। तो उसके संदर्भ में कहते हैं, लक्ष्मी के स्वरूप को बता रहे हैं कि पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, कि मानो पारिजात के पत्तों से इसने राग को ग्रहण किया हो। इंदु शकलादेकांत वक्रताम, और इंदु अर्थात चंद्रमा की कलाओं से इसने वक्रता को ग्रहण किया हो, कुटिलता को ग्रहण किया हो। उच्चै श्रवश चंचलताम, और उच्चै श्रवश अर्थात घोड़ों से मानो इसने चंचलता को प्राप्त किया हो। कालकुटान मोहन शक्ति, और कालकुट अर्थात भयंकर विष से मानो इसने सम्मोह शक्ति को प्राप्त किया है। मदिराया मदम, और मदिरा से मानो इसने मद को प्राप्त किया है। कौस्तुभ मणे रति निष्ठुर्यम, और कौस्तुभ मणि से मानो इसने निष्ठुरता को प्राप्त किया हो। तो इत्येतानि, इस प्रकार से ऊपर जो बताए हुए राग, वक्रता, चंचलता, मोहन शक्ति, मद और निष्ठुरता, इनके सहवास परिचय, साथ रहने के परिचय से, संबंध से, विरह विनोद चिन्हानी, विरह में विरोध रूपी चिन्हों को लेकर के मानो क्षीर सागरात, क्षीर सागर से अर्थात विशाल समुद्र से, घृत्वे वोदगता, मानो वह बाहर निकली हो। तो यह जो समुद्र मंथन के समय जो लक्ष्मी बाहर आई है, तो उस लक्ष्मी का जो स्वरूप किस प्रकार का है, चरित्र किस प्रकार का है, उसी का वर्णन यहाँ शुकनास चंद्रपीड़ को कर रहे हैं। यहाँ शुकनास कहते हैं कि मानो यह जो लक्ष्मी है वह पारिजात के पत्तों से इसने राग को प्राप्त किया है। चंद्रमा इंदु शकलादेकांत वक्रताम, और चंद्रमा की कलाओं से इसने वक्रता को, टेढ़ेपन को, कुटिलता को ग्रहण किया है। उच्चै श्रवस चंचलताम, उच्चै श्रव अर्थात घोड़ों से मानो इसने चंचलता को प्राप्त किया है। कालकुटान मोहन शक्ति, कालकुट अर्थात भयंकर विष से मानो इसने सम्मोह शक्ति को प्राप्त किया है। मदिराया मदम, और मदिरा से मानो इसने मद को प्राप्त किया है। कौस्तुभ मणि रति निष्ठुर्यम, और कौस्तुभ मणि से मानो इसने निष्ठुरता को प्राप्त किया हो है। इस प्रकार से राग, कुटिलता, चंचलता, सम्मोह शक्ति, मद और निष्ठुरता, इन सब से सहवास परिचय मानो साथ रहने के परिचय से, विरह विनोद चिन्हानी, विरह में विनोद रूपी चिन्हों को लेकर के मानो यह क्षीर सागर से बाहर निकली हो। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का जो स्वरूप है, चरित्र है, उसका वर्णन शुकनास कर रहे हैं। आगे देखिए, लक्ष्मी के संदर्भ में ही कहते हैं कि न ही एवं विधम परम परिचित जगति किंचित दस्ति यथेयमनार्या। तो यहाँ शुकनास कहते हैं, निश्चित रूप से ही इस संसार में ऐसी कोई भी अपारिजात नहीं है जिस जैसी यह दुष्ट लक्ष्मी है। अपारिजात, अपारिजात से तात्पर्य है कि परिचय से संबंध का परित्याग करने वाली, कि परिचय से संबंध का परित्याग करने वाली। तो यहाँ शुकनास कहते हैं कि इस संसार में ऐसी कोई अपारिजात वस्तु नहीं है जैसी यह दुष्ट लक्ष्मी है। ये
संबंध को भी नहीं पहचानती है, परिचय को भी नहीं जानती है। थोड़े समय में किसी व्यक्ति के पास है तो थोड़े ही पल के पश्चात वह लक्ष्मी उसे छोड़ करके किसी दूसरे के पास चली जाती है। इसलिए यह जो लक्ष्मी है यह अपरिजात है, अर्थात परिचय के संबंध का परित्याग करने वाली है, कि परिचय से संबंध का तिरस्कार करने वाली यह लक्ष्मी है। तो शुकनास चंद्रपीड़ से कहते हैं कि इस संसार में निश्चित रूप से ऐसी कोई अपरिजात वस्तु नहीं है जैसी यह दुष्ट लक्ष्मी है। फिर कहते हैं लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, अर्थात प्राप्त किए जाने पर भी बड़े कष्टों के साथ इसे पाला जाता है, बड़े दुख के साथ इसे पाला जाता है। पहले तो इसे प्राप्त करने में ही अत्यधिक कष्ट होता है, और यदि इसको प्राप्त कर भी लिया जाए तो इसकी रक्षा करना या इसको पालना भी अत्यधिक ही कष्टकारी होता है। तो शुक्राचार्य से कहते हैं लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, कि प्राप्त किए जाने पर भी बड़े कष्ट के साथ इसे पाला जाता है। फिर कहते हैं दृढ़ गुण पाश संदान निस्पंदी कृतानि नश्यति। तो कहते हैं गुण रूपी मजबूत कुशों की रस्सी से बांध दिए जाने पर भी, या बांध करके स्थिर की हुई भी, यह नष्ट हो जाती है। अत्यधिक बांध के रखने पर भी गुण रूपी रस्सी से, गुण रूपी मजबूत रस्सी के द्वारा इसे बांध कर रखे जाने पर भी यह नष्ट हो जाती है। यह जो लक्ष्मी है यह व्यक्ति के गुणों को नहीं देखती है, तो यहाँ फिर भी यह नष्ट हो जाती है। तो शुकनाथ से कहते हैं दृढ़ गुण पाश संदान निस्पंदी कृतापि नश्यति, कि श्रेष्ठ गुणों के दृढ़ बंधन से द्वारा स्थित की हुई होने पर भी यह लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से लक्ष्मी का जो स्वरूप है उसका वर्णन शुकनाथ करते हैं। आगे लक्ष्मी के लिए कहते हैं, संदर्भ में इसके कह रहे हैं कि उद्धाम दर्प भट्ट सहस्रो लासिता शिलता पंजर विद्य ताप्य पराक्रमति, कि यह जो लक्ष्मी है यह हजारों स्वाभिमानी योद्धाओं के द्वारा उठाई हुई जो खंग रूपी लता के पिंजरे में पकड़ के रखे जाने पर भी वहाँ से भाग जाती है। कि जो श्रेष्ठ योद्धा हैं, जो रणकुमार हैं, जो बांकुर है, स्वाभिमानी है, तो हजारों स्वाभिमानी श्रेष्ठ योद्धाओं के द्वारा उठाई हुई खंग रूपी लताओं से पकड़ी जाने पर भी यह लक्ष्मी जो है वह उस पिंजरे से भाग जाती है। तो लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से ही होता है कि आप इसे बांध करके नहीं रख सकते। कोई भी व्यक्ति इस लक्ष्मी को बांध करके नहीं रख सकता है, चाहे कितना भी अत्यधिक बलशाली वह व्यक्ति क्यों न हो। तो यहाँ लक्ष्मी के संदर्भ में शुकनाथ कह रहे हैं कि श्रेष्ठ स्वाभिमानी योद्धाओं के द्वारा उठाई हुई खंग रूपी लताओं के पिंजरे में बांधी हुई होने पर भी यह भाग जाती है। अर्थात जो अत्यधिक बलशाली होने पर भी वह व्यक्ति इस संपत्ति को, इस लक्ष्मी को बांध करके नहीं रख सकता है, अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकता है, और यह लक्ष्मी जो है वो इस पिंजरे से मुक्त होकर के भाग जाती है। आगे कहते हैं न परिचयम रक्षति, यह जो लक्ष्मी है ये परिचय की रक्षा नहीं करती है, संबंध को नहीं जानती है, परिचय को नहीं गिनती है। नाभि जन्मिक्षते, यह श्रेष्ठ कुल को भी नहीं देखती है। न रूपम आलोक्यते, न सौंदर्य का दर्शन करती है। न कुल क्रम अनुवर्तते, और न ही यह कुल परंपरा का, वंश परंपरा का अनुसरण करती है। न शीलम पश्यति, न यह चरित्र को देखती है। न वेदज्ञम गणति, न यह पांडित्य को गिनती है। न श्रुत मार्कण्यति, और न शास्त्रों के ज्ञान को सुनती है। न धर्म अनुरुध्यते, न धर्म का अनुरोध करती है। न त्यागम आद्रियते, न त्याग का आदर करती है। न विशिष्यज्ञताम विचार्यति, न विशिष्यज्ञता का विचार करती है। नाचारम पाल्यति, न ही यह सदाचार का पालन करती है। न सत्यम अनुबुध्यते, और न ही है सत्य
कुछ समझती है, यह सत्य को भी कुछ नहीं समझती है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, और न यह लक्षणों को प्रमाण मानती है। तो लक्ष्मी का जो चरित्र है, लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है, उसी का वर्णन शुकनास कर रहे हैं। तो शुकनास कहते हैं लक्ष्मी के संदर्भ में कि न परिचयम रक्षति, यह परिचय की रक्षा नहीं करती है। ना भी जन्मिक्षते, यह कुल को भी नहीं जानती है, श्रेष्ठ कुल को भी नहीं देखती है। न रूपम आलोक्यते, यह सौंदर्य का भी नहीं देखती है। न कुलक्रम अनुवर्तते, और यह कुल परंपरा का भी अनुसरण नहीं करती है। न शीलम पश्यति, न यह चरित्र को देखती है। न वेदज्ञम गण्यति, न यह पांडित्य को गिनती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, और न यह शास्त्रों को सुनती है। न धर्म अनुरुध्यते, न धर्म का अनुसंधान या अनुरोध करती है। न त्यागम आद्रियते, न त्याग का आदर करती है। न विशेषज्ञताम विचार्यति, न विशेषज्ञता का विचार करती है। नाचारम पाल्यति, न सदाचार का पालन करती है। न सत्यम अनुबुध्यते, न सत्य को कुछ समझती है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, न ही लक्षणों को प्रमाण मानती है। तो यहाँ कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के पास अधिक समय तक रह भी जाए, तब भी वह उस परिचय का सम्मान नहीं करती है, वह उसके पास नहीं रुकती है और वह किसी और के पास चली जाती है। ना भी जन्मिक्षते, अर्थात यह श्रेष्ठ कुल को भी नहीं देखती है। ऐसा नहीं है कि कोई श्रेष्ठ कुल है तो उसके पास अधिक समय तक रहे, तो यह ऐसा भी नहीं करती है। रूपम आलोकित न, और यह अत्यधिक सौंदर्य, अगर कोई अत्यधिक सौंदर्य से युक्त है तो उसके पास वह लक्ष्मी रुक जाए अधिक समय तक, तो वह ऐसा भी नहीं करती है, वह अत्यधिक सौंदर्य को भी नहीं देखती है। न कुलक्रम अनुव्रतते, और यह कुल परंपरा को भी नहीं देखती है, उसका अनुसरण नहीं करती। यदि हमारे पूर्वजों के पास अत्यधिक संपत्ति है तो हमारे पास भी अत्यधिक संपत्ति होनी चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए, यह ऐसा भी नहीं करती है। तो यह कुल परंपरा का भी अनुसरण नहीं करती है। न शीलम पश्यति, यह अच्छे चरित्र को भी नहीं देखती। अगर किसी का चरित्र अच्छा है कि उसके पास अधिक समय तक यह रुक जाए, तो यह ऐसा भी नहीं करती है। न वेदज्ञम गण्यति, यह पांडित्य को भी नहीं गिनती है। यदि कोई अत्यधिक विद्वान है, पंडित है, उसके पास ही है अधिक समय तक रुके, तो यह ऐसा भी नहीं करती है। न श्रुतम मार्कण्यति, यह शास्त्रों को भी, वेद शास्त्रों को भी नहीं सुनती है, उनका सम्मान भी नहीं करती है। कि कोई वेदों का अध्ययन करने वाला है, उनके पास अधिक समय तक रुके, तो यह ऐसा भी नहीं करती है। न धर्मम अनुरुध्यते, यह धर्म का भी अनुरोध नहीं करती है। कोई धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसके पास अधिक समय तक रुके, तो यह ऐसा भी नहीं करती है। न त्यागम आद्रियते, यह त्याग का आदर भी नहीं करती। कोई अत्यधिक त्यागी है, कोई परोपकारी है, तो वह उसके पास भी अधिक समय तक नहीं रुकती है, तो यह त्याग का भी आदर नहीं करती है। न विशेषज्ञता विचार्यति, यह विशेषज्ञता का भी विचार नहीं करती। कोई विशिष्ट है, उसका सम्मान में भी यह अधिक समय तक उसके पास नहीं रुकती है। नाचारम पाल्यति, है आचार अर्थात सदाचार का भी यह पालन नहीं करती है। न सत्यम अनुबुध्यते, यह सत्य को भी कुछ नहीं समझती है। कि जो सत्यवादी है, सत्य वचनों को कहने वाला है, उसके पास अधिक समय तक रुके, तो ऐसा यह नहीं करती है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, और न ही यह लक्षणों को प्रमाण मानती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो कैसा है, इसके बारे में शुकनास कहते हैं। और आगे कहा है कि गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति, कि गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते ही देखते यह नष्ट हो जाती है। ये जो लक्ष्मी है, जो गंधर्व नगर की रेखा होती है, वह धीरे 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 समाप्त हो जाती है देखते ही देखते। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी धीरे धीरे देखते ही देखते नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर आगे कहते हैं कि अध्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेण परिभ्रमति। तो यहाँ कहते हैं कि मानो आज भी मंदर पर्वत के द्वारा घुमाए जाने से भ्रमर को, या उत्पन्न हुए भ्रमर से पैदा हुई भ्रांति के संस्कार वाली यह लक्ष्मी
विचरण करती रहती है। मानो आज भी मंदर पर्वत को घुमाए जाने से उत्पन्न हुए भंवर से पैदा हुई या उत्पन्न हुई भ्रांति के संस्कार वाली यह लक्ष्मी विचरण करती रहती है, अर्थात घूमती रहती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का जो स्वरूप है, उसका जो चरित्र है वो किस प्रकार का है, उसी का वर्णन शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने लक्ष्मी के चरित्र, उसके स्वरूप के बारे में जाना। तो आगे के जो हमारे गद्यांश हैं उनको लेकर के हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।